वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी का नाम है बुजुर्ग हाथी। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक जंगल में बहुत से जानवर और परिंदे रहते थे। ये जंगल कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें रहने वाले जानवरों और परिंदों को खाने पीने की चीजें बहुत आसानी से मिल जाती थी। हरी हरी घास उगती थी, दरख्तों पर इतने फल लगते थे कि इनकी डालियां झुक जाया करती थीं। प्यास बुझाने के लिए जगह जगह मीठे और ठंडे पानी के चश्मे जारी थे। गर्ज जरूरत की हर चीज इस जंगल में थी। इस बरकत के अलावा एक अच्छाई इस जंगल में ये थी कि दरिंदे यानी शेर, चीते, भेड़िए, रीछ और इसी तरह के दूसरे जानवर ना थे जो गोश्त खाते हैं और अपना पेट भरने के लिए कमजोर जानवरों को शिकार करते हैं। वो सब पेट भर कर खाते थे और सुख की नींद सोते थे। सूरज निकलते ही पूरा जंगल परिंदों की चहकारों से गूंज उठता था। ये सारी बरकतें दरअसल एक बुजुर्ग हाथी की वजह से थीं। ये हाथी दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहता था। जंगल और इसमें रहने वाले जानवरों और परिंदों के लिए दुआएं मांगता रहता था। ये हाथी नेक दिल होने के साथ साथ गैरतमंद भी बहुत था। वो जंगल के दरख्तों, पौधों, जानवरों, परिंदों के लिए दुआ तो करता रहता था, लेकिन किसी से अपना मामूली सा काम भी नहीं कराता था। भूख लगती तो दरख्तों के पत्ते या घास से अपना पेट भर लेता, और प्यास सताती तो चश्मे या नदी पर जाकर प्यास बुझा लेता। अब हुआ ये कि जब तक ये बुजुर्ग हाथी जवान रहा, इसी तरह से जिंदगी गुजारता रहा, लेकिन कुदरत के कानून के मुताबिक आखिर बूढ़ा और फिर ऐसा कमजोर हो गया कि घास के मैदान या चश्मे तक जाना मुश्किल हो गया। खाए पिए बगैर तो कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता। इन हालात में जरूरी था कि जंगल के जानवर और परिंदे अपने इस मौसम की खिदमत करते, इसके लिए पानी और घास लाते, लेकिन इनमें से तो किसी ने ये बात सोची तक नहीं। इनकी बेपरवाही का ये नतीजा निकला कि दरख्त, पौधे, झाड़ियों और बेलों पर फल फूल खिलने बंद हो गए, और तो और पानी के चश्मे और नदी नाले भी सूख गए। अब तो जानवर और परिंदे बहुत परेशान हुए। भूख प्यास की वजह से इन सब का बुरा हाल हो गया। वो सब हैरान होकर सोचते थे कि हमारे जंगल को अचानक क्या हो गया है, लेकिन इनकी समझ में कोई बात ना आई। आखिर एक बकरी की समझ में बात आ गई कि जंगल क्यों सूख गया है। ये बकरी हाथी के पड़ोस में रहती थी। इसने जो हाथी को भूख प्यास से निढाल देखा तो समझ गई कि हम पर ये अजाब बूढ़े हाथी के भूखा और प्यासा रहने की वजह से आया है। अपने इस ख्याल के ठीक होने का यकीन उसे इस वजह से हुआ कि हाथी के घर के पास जो दरख्त था, इस पर फल लगे हुए थे, जबकि जंगल के बाकी सारे दरख्त बिल्कुल सूख गए थे। वो जल्दी से भेड़ के पास गई और इससे कहा, भेड़ भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि बुजुर्ग हाथी के भूखा प्यासा रहने की वजह से हमारे जंगल का ये हाल हो गया है। तुम मेरे साथ चलो, हम मिलकर हाथी बाबा के चारे पानी का इंतजाम करेंगे। लेकिन कैसे? जंगल में हरी घास का एक पत्ता भी नहीं। इसके अलावा मेरी ताकत जवाब दे गई है, 2 कदम भी नहीं चला जाता। भेड़ ने नकाहत ज़दा लहजे में कहा। बकरी ने कहा, तुम हिम्मत करके मेरे साथ चलो तो कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। मैंने एक अच्छी तरकीब सोची है। अच्छा चलो, चलता हूँ, भेड़ ने उठते हुए कहा। भेड़ को साथ लेकर बकरी मुर्गे के पास गई और इससे भी यही कहा, मुर्ग भाई, तुम हमारा साथ दो तो जंगल फिर से हरा भरा हो सकता है। मुर्ग भी बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन बकरी की मिन्नत समाजत करने से वो भी बकरी के साथ रवाना हो गया। बकरी दोनों को साथ लेकर हाथी के पास गई और बहुत अदब से सलाम करने के बाद कहा, ए बुजुर्ग हाथी, हमें इस बात का बहुत अफसोस है कि हमने आपको बेसहारा छोड़ दिया। इस बात पर गौर ही नहीं किया कि आप बूढ़े हो गए हैं और अपने खाने पीने का इंतजाम खुद नहीं कर सकते, लेकिन अब हमें एहसास हो गया है और हम तीनों आपकी मदद करने के लिए आए हैं। मेहरबानी करके आप ये तकलीफ कीजिए कि इस दरख्त के नीचे खड़े हो जाइए। हाथी में उठने की ताकत तो ना थी, लेकिन बकरी के कहने से वो जूं तू करके खड़ा हो गया। अब बकरी ने भेड़ से कहा, भाई भेड़, आप हाथी बाबा की कमर पर पहुंच जाइए। आपके ऊपर मैं खड़ी हो जाऊंगी और मेरे ऊपर मुर्ग भाई। यूँ हम आसानी से इस दरख्त के फल तोड़ सकेंगे। लेकिन ये बात मैं अभी बताए देती हूँ कि जब तक हाथी बाबा का पेट ना भर जाए, हम में से कोई फल नहीं खाएगा। बी बकरी, तुम तो अकल की पुड़िया निकली।
माशाल्लाह ऐसी अच्छी तरकीब सोची है कि कम अज कम हम चारों का पेट तो भर ही जाएगा। हाथी बाबा को हम दरख्त के पत्ते भी खिलाएंगे। ये कहकर भेड़ हाथी की कमर पर पहुंच गया, फिर बकरी को ऊपर चढ़ने में मदद की, फिर मुर्ग भी ऊपर चढ़ गया और जरा देर में शानदार सीढ़ी तैयार हो गई। मुर्ग दरख्त से फल तोड़ तोड़ कर बकरी को देता, बकरी भेड़ को और भेड़ ने हाथी को देने शुरू कर दिए। और जैसे ही हाथी ने रस भरा मजेदार फल खाया, आसमान पर बादल आ गए, बारिश की फुहार पड़ने लगी और जंगल के दरख्तों पर हरियाली आने लगी। सब चरिंद परिंद अपने ठिकानों से निकल आए और खुशी के गीत गाने लगे। ये बारिश इस बात का ऐलान थी कि अल्लाह ताला ने इनका गुनाह माफ कर दिया है और इन्हें वो सब नेमतें फिर मिल जाएंगी जो छिन गई थी। अब जंगल के जानवरों ने जाना कि जब इस जमीन पर बसने वाले एक दूसरे की मदद करते और भला चाहते हैं तो इन पर अल्लाह ताला की नेमतें बारिश की कतरों की तरह बरसती रहती हैं। लेकिन जब वो लालची और खुद गर्ज बनकर लड़ने झगड़ने लगते हैं तो इन्हें तरह तरह की सजा मिलती है। कभी बीमारियां फैल जाने की सूरत में, कभी आपस की लड़ाई झगड़ों की सूरत में, कभी कहत की यानी खाने पीने की चीजें कम हो जाने की सूरत में, और कभी किसी और तरह। इसलिए जब नेकी और भलाई का रास्ता इख्तियार किया जाता है तो सच्ची इज्जत, सच्चा इत्मीनान और खुशहाली की बरकतें इसी तरह फैल जाती हैं कि मामूली सी भी परेशानी नहीं रहती। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मज़े की थी ना? फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।